हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे वेग नियम या दर व्यंजक किसे कहते हैं। वेग नियम या दर व्यंजक किसे कहते हैं, क्या लिखते हैं? वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम वेग नियम या दर व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया, मान लीजिए अभिक्रिया है, अभिक्रिया हमारे पास अभिक्रिया है Na प्लस N2V एरो उत्पाद। ठीक है, ये अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जिसको हम किससे लिखते हैं? dx अपॉन dt। किससे लिखते हैं? dx अपॉन dt से अभिक्रिया बल। ये क्या होता है? समानुपाती किसके होगा? समानुपाती होगा। ये क्या होगी? ए की सांद्रता यानी अवकारकों की सांद्रता, ए की सांद्रता की पावर x और बी की सांद्रता की पावर y है। मतलब यह है कि जो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है? एक्स और y हम लिख दिया, यहाँ n1 और n2 ना लिखे, एक्स और y लिख दिया है। और जो यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व करें तो dx बटे dt बराबर अनुक्रमानुपाती की चिन्ह हटा दे तो यहाँ पे क्या के आ जाएगा, के, और ये हो जाएगा a की पावर x और b की पावर y। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। और जहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे क्या है? ये जो x और y है इनके मान क्या हो सकते हैं? n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, या अन्य हो सकते हैं। x तथा y के मान, x तथा y का मान, x तथा y का मान किसके? n1 n2 के बराबर हो सकते हैं। n1 व n2 के बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और नहीं भी, और नहीं भी। मतलब यह है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता हो। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? यहाँ पे n1 और n2 के बराबर भी हो सकते हैं या इनसे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो हमारा पास के आया तो के को क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये क्या है? जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। हम सीखेंगे कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक क्या होता है। अभी हमने सूत्र निकाला था, इससे पहले क्या निकाला था? dx बटे dt। अभिक्रिया का वेग क्या था? के a की पावर x और b की पावर क्या थी हमारे पास? y था। ये हमने सूत्र निकाला। अगर यहाँ पे क्या ले रहे हैं? यहाँ पे अगर हम a को a ले लें और b को भी कितना ले लें? a ले लें। a बराबर 1 ले लें और b बराबर कितना ले लें? b बराबर यानी a की सांद्रता भी इकाई ले लें और b की सांद्रता भी कितनी ले लें? इकाई ले लें। a का मान भी 1 ले लें और b का मान भी 1 ले लें। तो हमें क्या प्राप्त? यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? dx बटे dt बराबर क्या प्राप्त? के, यानी कि इसके प्राप्त होगा। तो जो हमारी जो परिभाषा बनेगी यानी वेग स्थिरांक को किसे लेंगे? स्थिर ताप पर। इसकी परिभाषा लिखेंगे स्थिर ताप पर, यानी ताप कैसा होना चाहिए? ताप स्थिर रहना चाहिए, कम होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक
अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है, उस वेग के बराबर होता है जब अवकारकों की सांद्रता इकाई हो। अवकारकों की सांद्रता कैसी हो? इकाई हो। यानी कि a बराबर 1, b बराबर, जो अवकारक है उनको क्या ले, इकाई ले लो, एक ले लो, तो क्या होगा, तो जो यहाँ पर dx/dt बराबर क्या निकला है, k निकला है। तो क्या होगी, स्थिर ताप पर, ताप के समय स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक जो k है तो किसके बराबर होगा, dx/dt के बराबर होगा। वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है, अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अवकारकों की सांद्रता कैसी हो, इकाई हो। तो ये हमारा क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक।